वेलकम अवर चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। हमने पहले भी पोएम पढ़ा चुके हैं, इसके चारों चैप्टर पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी के, जो कावेरी की नई बुक बनी है। पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 4 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। चारों अपलोड कर चुके हैं, चाहे वो ग्रैंड मदर वाला हो, चाहे पोर्ट मेकर हो, चाहे विंड्स ऑफ चेंज हो, एंड 4 विटामिन एम, चारों चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं। अब 1 बाय 1 करके पोएम अपलोड करेंगे। जो पहली पोएम है हम अपलोड कर चुके हैं, भारत अवर लैंड। आज हम आपके लिए बड़ी अच्छी और बेहतरीन पोएम लेकर आए हैं, सेकंड पोएम, जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। अच्छा, ये पोएम बनाने का थीम क्या है, क्यों बनाई ये पोएम, तो पहले मैं बता देता हूँ, फिर 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। ये पोएम इसलिए बनाई गई है, या लेखक ने इसलिए बनाई है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि इस जीवन में ऊपर वाले ने, भगवान ने सभी को एक क्या करा, टैलेंट दिया है, एबिलिटी दी है, योग्यता दी है, और सभी को क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है हमारे संसार में, कोई मजदूरी करता है तो हम उसको अलग नज़र से देखते हैं, कोई डॉक्टर करता है उसको अलग नज़र से देखते हैं, कोई इंजीनियर है उसको अलग नज़र से देखते हैं, ऊंचा नीचे दर्जा देते हैं। बट ये चैप्टर में पोएट ये समझाना चाह रहा है कि सभी का जो पेशा, सभी में मेहनत है, सभी अपनी एबिलिटी के टैलेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, सबका टैलेंट अलग अलग है, और भगवान ने सबको टैलेंट दिया है, सबको एबिलिटी दिया, और सभी को उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सभी को अपने इस टैलेंट को, एबिलिटी को देश को कल्याण करने में लगाना चाहिए। इस चैप्टर की थीम जो चैप्टर को बनाया गया है। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है जी, समझ में आएगा आई होप आपको। तो समझते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का, क्या कहा गया। द पोएम गिफ्ट ऑफ ग्रेस हॉनरिंग अवर वोकेशन। वोकेशन मीन्स होता पेशा, है ना, कार्य, काम। और पोएम जो है गिफ्ट ऑफ ग्रेस हॉनरिंग अवर वोकेशन, ये क्या हाईलाइट करती है, द इंपोर्टेंस ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में हर पेशे का, हर काम का, हर जॉब का, हर कोई भी चीज है, कोई भी इंसान कोई भी चीज कर रहा है, उसका अलग महत्व है, ठीक है। द पोएट बिलीव करता है एवरी पर्सन हैज ए स्पेशल गिफ्ट। हर व्यक्ति के पास एक अलग प्रकार का उपहार है जो भगवान की तरफ से मिला है, टैलेंट जो कहाँ से मिला है, भगवान से। कोई अच्छा दौड़ सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा लेबरिंग कर सकता है, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कर सकता है, कोई अच्छी डॉक्टरी कर सकता है। तो सभी को ऊपर वाले ने एक अच्छे टैलेंट से और स्पेशल गिफ्ट से नवाजा है। तो सभी को क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटे बड़े काम में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। दिस टैलेंट शुड बी यूज्ड इन सिंसियरली, बट शर्त यह है, पोएट कहता है, जो भी एबिलिटी भगवान ने आपको दी है उसको ईमानदारी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व ह्यूमैनिटी, एक अच्छे मानव कल्याण में, एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और आसपास संसार में कंट्रीब्यूट करनी चाहिए ताकि लोगों का कल्याण होता रहे, जो गलत चीजों में उपयोग ना करे, जो टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है। द पोएम टीचेस अस दैट नो प्रोफेशन इज सुपीरियर इन फेयर। पोएम में बताया गया है कि पोएट कहना चाह रहा है कि कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, ऐसा नहीं है कि वो काम भाई डॉक्टर का काम ज्यादा बड़ा है, लेबर का काम छोटा है, या और कोई काम है, कोई मान लो अपना फूड स्टॉल खोल के बैठा है, उसका काम छोटा है, गोलगप्पे का, बर्गर का, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का काम मेहनत का है, सभी का काम अच्छा है, सब ऊपर वाले के दिया हुआ है, उपहार है। तो उस सभी को इक्वली समझे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम इक्वल है, सभी अच्छे काम है जो भगवान के दिए गए हैं। वेदर अ पर्सन इज अ टीचर, चाहे कोई व्यक्ति टीचर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वर्कर हो, एवरी वोकेशन हैज वैल्यू एंड डिग्निटी। हर एक पैसे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक पैसे की वैल्यू होनी चाहिए, सभी को इक्वल समझना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा ना समझे। तो पोएट इस पोएम के माध्यम से साफ क्लियरफाई करना चाहता है, और आपको देखना होना चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, सभी इक्वल है, चाहे कोई भी हो। फिर बात करते हैं गिफ्ट ऑफ ग्रेस हॉनरिंग और वोकेशन। इसमें कुछ स्ट्रेंजर वाइज तो समझाया गया, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेसेस एवरी इंडिविजुअल विद यूनिक एबिलिटी एंड टैलेंट। भगवान ने सभी को अलग अलग, हर एक बंदे को अलग अलग टैलेंट से नवाजा है, और सभी को एबिलिटी दी है। दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस दैट हेल्प अस परफॉर्म एंड ड्यूटीज वेल। और यही प्रकार का जो उपहार दिया है भगवान की तरफ से, इसी की वजह से हम अलग अलग चीजों को कर पाते हैं। भाई कोई इलेक्ट्रिशियन का काम अच्छा कर पाता है, तो कोई किस चीज का काम अच्छा कर पाता है, तो सभी का अलग अलग एबिलिटी दी गई है, ठीक है। रिकॉग्नाइज अवर टैलेंट, बस अपने टैलेंट को हर किसी को पहचानना होता है, हर किसी के अंदर टैलेंट होता है। एंड यूज इट फॉर वेल ऑफ अदर, और हमेशा वेल फेयर ऑफ अदर, मतलब दूसरों के अच्छे के लिए यूज करो। ऐसे नहीं कि भाई डॉक्टर बन गए आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बन गए हो, टीचर बन गए हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बन गए हो। इससे सोसाइटी का कल्याण करना है, अच्छे व्यवहार, अच्छी जगह यूज करना है आपको। तो ये आपसे पॉइंट बताना चाह रहा है। सोसाइटी फंक्शन स्मूथली बिकॉज पीपल परफॉर्म डिफरेंट रोल्स अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। हर व्यक्ति का अलग अलग रोल है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। भाई हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन सकता, तो कोई इंजीनियर भी है, कोई टी स्टॉल वाला भी है, कोई बर्गर स्टॉल वाला भी, हर किसी को अलग अलग काम दिए गए हर एबिलिटी के हिसाब से। एवरी प्रोफेशन कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी। बट हर एक प्रोफेशन का काम यही होना चाहिए कि कैसे सोसाइटी को आगे ले जाना है, उसका कल्याण करना है। रिस्पेक्ट ऑल द ऑक्यूपेशन, बट पोएट कहता है
कि मैं हर लोगों से ये कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, हर वर्ग का, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी एनीथिंग, चाहे फॉर्मर हो, सभी को एक ऑक्यूपेशन को इक्वल समझो, सभी की रिस्पेक्ट करो, हर एक काम अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। और वो ऑनेस्टी से काम करता है। ट्रू सक्सेस लाइज नॉट इन अ फेम ऑन अ वेल्थ, व्हाट इज अ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी एंड डेडिकेशन। एक अच्छी सक्सेस कब मिलती है? जब एक आदमी समर्पण से, मेहनत से, ऑनेस्टी से सोसाइटी का कल्याण करता है। ऐसे नहीं कि भाई उसने बहुत पैसा कमा लिया, झूठ बोल के फेम प्राप्त कर लिया, ऐसे नहीं। असली उसकी क्या सक्सेस, जब वो 4 लोगों का कल्याण करेगा, 4 लोग अच्छे से बात करेगा। पोएट का मानना है ऐसा है। एप्रिशिएट योर अमन टैलेंट, अपने टैलेंट को भी लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी है बट उस टैलेंट को एप्रिशिएट करो कि अच्छा, इतना अच्छा तो कर पा रहा हूँ मैं, इतना भी ठीक है। एंड रिस्पेक्ट द वर्क डन बाय अदर, और दूसरों के काम की प्रशंसा करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए वो आपसे आगे निकल गया, अरे यार इसको तो सभी को आपको करना चाहिए, सभी की तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो छोट आपसे आगे निकला जो पीछे निकला, सभी का काम इक्वल है, सभी का काम बढ़िया है। टुगेदर वी बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। और यदि हम सब आपस में इतना भेदभाव नहीं रखेंगे, डिफरेंसेस नहीं रखेंगे, और सभी को हम एक तरह से प्रशंसा देंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, सभी को वाला है, तो हमारा वर्ल्ड और यहाँ से बेटर होता चले जाएगा। तो पोएट ये माध्यम समझाना चाह रहा है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया की, कि पोएम क्या सेंट्रल आइडिया दे रहा है। तो पोएम में जो सेंट्रल आइडिया निकल के आया वो बता रहा है, रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस। भाई सभी काम का क्या करो, रिस्पेक्ट करो। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट, अपने अंदर के जो खोआ टैलेंट है उसको पहचानो। सर्विस टू सोसाइटी थ्रू होनेस्ट वर्क, अपने ईमानदार काम से सोसाइटी का अच्छा कल्याण करो। ग्रेटिट्यूड ऑफ द गिफ्ट गिवन बाय गॉड, जो भगवान से उपहार मिला है टैलेंट के रूप में आपको, उसकी क्या करो, हमेशा शुक्रिया अदा करो। एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, कोई भी काम हो, मजदूर का कोई भी छोटा बड़ा काम हो, हर चीज की क्या करो, रिस्पेक्ट करो ऑलवेज। थीम क्या है, डिग्निटी ऑफ लेयर, हर काम क्या करती है, रिस्पेक्ट मांगती है। हर काम का भी ये नहीं कि कोई बेचारा हमारे घर में आया नॉर्मली, अब वो एसी साफ कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही छोटा वर्क समझ के उसको डांट रहे हो, भाई इतने पैसे क्यों मांग रहा है, ये क्या तरीका हुआ। तो आपको तहजीब से बात करनी है, वो भी अपनी जॉब कर रहा है और आप भी कहीं और जॉब करते हो, या आप भी जॉब करके आए हुए हो, तो उसका मतलब यह, जब आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो वो भी रिस्पेक्ट चाहता है, वो उसकी जॉब है। तो हर जॉब को जैसा आपको लगता है रिस्पेक्ट चाहिए, तो उसमें भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हर जॉब की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिविजुअल टैलेंट, ईच पर्सन पोजेसिव यूनिक एबिलिटी, हर किसी के अंदर यूनिक एबिलिटी होती है, सबकी एक अपनी होती है, बाकी से वो ग्रहण करता है, अडेप्ट करता है, वो बात अलग है, बट अपनी सबकी अलग अलग होती है, उसे पहचानने की जरूरत है। सर्विस टू सोसाइटी, हर व्यक्ति को अच्छा काम करना चाहिए, जैसे मानवता ह्यूमैनिटी बनी रहे और सभी सोसाइटी का कल्याण होता रहे। ग्रेटिट्यूड, वी शुड बी थैंकफुल, हमें हमेशा शुक्रिया अदा होना चाहिए कि भगवान ने इतना अच्छा हमें उपहार दिया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, और टैलेंट को हमेशा एक जिम्मेदारी समझ के क्या करना चाहिए, हमें बुद्धिमानी से सिंसियरली यूज करना चाहिए। ये थीम है। मैसेज ऑफ द पोएम, ये पोएम में मैसेज क्या दिया गया है, एवरी पर्सन हैज अ यूनिक पर्पस, हर व्यक्ति का अलग उद्देश्य होता है। मान लिया टैलेंट होता है, वी शुड रिस्पेक्ट अवर प्रोफेशन, बस हमें सभी प्रोफेशन का क्या करना चाहिए, हर काम का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए ईमानदारी से, और सभी एबिलिटी को क्या करना चाहिए, अपनी बेटर करना चाहिए, सब सोसाइटी का क्या हो बेटा, कल्याण। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके पास पिक्चर्स है, रिस्पेक्ट का काम करो, रिस्पेक्ट करो, सर्व करो, थैंक एंड ग्रो, आगे जीवन में बढ़ते रहो। अब कुछ लिटरेसी और पोएट्री डिवाइस यूज करे गए हैं जो रिमेंबर आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत काम आ जाते हैं कभी कभी वो। तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ हमारे पास लिटरेसी डिवाइस है, कौन कौन से हैं। मेटापन, टैलेंट एंड एबिलिटीज आर डिस्क्राइब एज गिफ्ट ऑफ ग्रेस, हमारे जो अंदर टैलेंट और एबिलिटीज होती है, चैप्टर की हेडिंग में ही उसको इससे तुलना करी गई है, गिफ्ट ऑफ ग्रेस, गिफ्ट ऑफ ग्रेस, जो हमारे अंदर टैलेंट और एबिलिटी होती है उसको डिस्क्राइब करा गया किसके रूप में, जी गिफ्ट ऑफ ग्रेस के। इमेजिनरी, द पोएम क्रिएट्स इमेज पीपल परफॉर्मिंग डिफरेंट ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन, इसमें यहाँ पे कल्पना करी गई है कि लोग बाग अलग प्रकार का काम करते हैं, अलग अलग ड्यूटीज होती है, उनकी ऑक्यूपेशन हो जाता है। एक होता है रिपीटेशन, लिटरेसी डिवाइस, इंपॉर्टेंट आइडियाज अबाउट वर्क एंड सर्विस आर रिपीटेड टू एम्प्रेस दिस सिग्निफिकेंस, बार बार इसमें प्रोफेशन की बात हो रही है, बार बार ड्यूटीज की बात हो रही है, बार बार इसमें डिग्निटी की बात हो रही है, तो बार बार जो आइडिया रिपीट हो रहे हैं तो उसको वहाँ पे लिटरेसी डिवाइस कौन सा, रिपीटेशन लिटरेसी डिवाइस यूज हो रहा है। अब बात करते हैं पोएट्री डिवाइस की, कौन से पोएट्री डिवाइस यूज हो रहे हैं। एक हुआ एलिट्रेशन, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं, तो लगातार रिपीट होने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं जी हम, एलिट्रेशन, जो शुरू का पहला वर्ड इसका रिपीट होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास लाइक हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, बैट ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं बॉल, तो बी और बी, जब पहला वर्ड हमारा क्या होता है बेटा, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड मैच कर रही है पहला वर्ड, तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा, और पूरा वर्ड तो रिपीटेशन हो जाता है वो। एक होता है सिंबोलिज्म, यूज ऑफ सिंबल ऑफ कन्वे डीपर मीनिंग,
अब इसमें बार बार कुछ ऐसे मीनिंग यूज करे गए हैं जिससे पोएट लोगों को माध्यम समझाना चाह रहा है कि लोगों को क्या करना चाहिए, उसको इक्वल समझना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए डिग्निटी की। जो भी काम करते हैं हर प्रोफेशन सेम होता है। एक होता है इमेजिनरी, क्रिएट विविड पिक्चर्स, कुछ ऐसी पिक्चर्स बनाई हैं ताकि लोगों को समझे कि हर एक काम, हर एक वर्क, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे कोई स्वीपर का हो, चाहे कोई पुलिसमैन का हो, चाहे फायर ब्रिगेड वाला का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे फार्मर का हो, सभी का काम सेम होता है। ठीक है बेटा, तो ये इमेजिनरी, ये पोएट्री डिवाइस थे, ये लिटरेचर डिवाइस थी। आई होप आपको बहुत समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।